चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में शीर्ष मंत्रियों से की मुलाकात। विपक्ष ने कहा पीएम ईंधन और एलपीजी गैस में बढ़ोतरी पर संसद में दे बयान। यूक्रेन के शांति प्रस्ताव की शर्तों पर भड़के रूसी राष्ट्रपति पुतिन, कहा जेलेंस्की से बोल दो मैं बर्बाद कर दूंगा। नेहरू संग्रहालय का भी बदला नाम, अब पीएम म्यूजियम के नाम से ही होगी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन। राजनाथ सिंह ने इजरायल के रक्षा मंत्री से फोन पर की बात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया गया सम्मानित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया आपका नेशनल फ्यूचर प्लान का है 130 करोड़ भारतीयों का बनाएंगे गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम योजना का किया उद्घाटन। 5.21 लाख लोगों को मिलेगा घर। संसद में गूंजा भारत बंद का मुद्दा। विपक्ष ने कहा ट्रेड यूनियन की मांगों पर गौर करे सरकार। अमेरिका ने कोरोना प्रतिबंधों में दी ढील। भारत को हाई रिस्क से हटाकर लो रिस्क कंट्री में किया शामिल। 1 अप्रैल से लागू होंगे कई बड़े बदलाव। सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा भार। जानिए आम जनता पर क्या होगा असर। भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन में शामिल हुआ P-8I शानदार समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी लड़ाकू क्षमताओं से लैस विमान। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने किया प्रदर्शन। सिलेंडर और मटका लेकर पहुंची महिला कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद 34 लोगों ने खरीदी संपत्ति। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी। पाकिस्तान में सियासी घमासान। पीएम इमरान खान की कुर्सी जाना तय। अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च को होगी बहस। ट्रेन में सफर के दौरान सामान हो गया है चोरी तो नहीं हो परेशान, रेलवे देगा मुआवजा। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ऐतिहासिक समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल बोले ईमानदार, इंसानियत और देश प्रेम ये 3 हमारे विधानसभा के मुख्य स्तंभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा लोकतंत्र के 2 पहिए, एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष, दोनों 25 करोड़ की आबादी के लिए करेंगे कार्य। चीन में कोरोना का कोप संघाई में लगा। वुहान के बाद सबसे बड़ा लॉकडाउन। लोगों के साथ जानवरों के चलने पर भी पाबंदी। केंद्र सरकार ने किसानों को दी राहत। 22 मई तक बढ़ी KYC पूरी करने की अंतिम तिथि। रूस ने यूक्रेन पर फिर दागी मिसाइल। यूक्रेन का दावा रूस के 17,200 सैनिक मारे गए। आम आदमी को फिर से लगा बड़ा झटका। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंचा। डीजल भी हुआ महंगा, जाने नई कीमत। देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से वाहनों के लिए बदले नियम। उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ हो सकती है जेल। जंग के बीच रूस और यूक्रेन के इस्तांबुल में वार्ता शुरू। पुतिन ने कहा हम नहीं हटेंगे पीछे। गोवा में हर परिवार को मुफ्त मिलेगा सालाना 3 रसोई गैस सिलेंडर। सावंत सरकार ने किया ऐलान। प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से किया आग्रह। कहा सेना में तत्काल भर्ती निकाले। युवाओं को आयु सीमा में मिले 2 साल की छूट। खाद्य तेलों में फिर भड़केगी महंगाई। नवरात्रि पर नई ऊंचाई छू सकते हैं दाम। दिल्ली हाईकोर्ट के ट्विटर को फटकार। कहा यदि ट्रंप को ब्लॉक कर सकते हो तो हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट करने वालों को क्यों नहीं। इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट का भारत दौरा टला। कोविड संक्रमित होने के चलते लिया फैसला। सीबीआई ने तेज की बीरभूम हिंसा की जांच। आरोपियों से कैंप पर पूछताछ शुरू। अब भारत भरेगा दुनिया का पेट। इस साल होगा गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड। कई देशों से बातचीत अंतिम दौर में। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा फसल खरीद के लिए की गई है खास तैयारी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज किए गए सभी केस लिए जाएंगे वापस। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की बड़ी सौगात। मकान बनाने के लिए मुफ्त मिलेगी रेत। सीधे खदान से उठाने की मिली मंजूरी। तुर्की के राष्ट्रपति ने रूस और यूक्रेन से किया आग्रह। कहा दोनों देश मिलकर इस त्रासदी को करें खत्म। युद्ध का विस्तार किसी के हित में नहीं।
श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने रचा इतिहास, एक दिन में 90 फ्लाइट का हुआ संचालन। बसपा चीफ मायावती का बीजेपी और सपा पर बड़ा हमला, कहा यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम का रहकर भय का बनाया माहौल। देश में बिगड़ रहा मौसम का हाल, कई राज्यों ने अगले 2-3 दिनों में गर्मी बनेगी आफत, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को किया संबोधित, कहा कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताए संसद। यूपी के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, सीएम योगी के पास गृह समेत 25 से ज्यादा विभाग, जाने किसे मिला कौन सा मंत्रालय। पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम को लेकर बीजेपी हुई आक्रामक, केंद्रीय मंत्री नकवी बोले केंद्र मूक दर्शक नहीं रह सकता। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में, नए चेहरे को मिलेगा मौका। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में योगी सरकार ने किया था आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। पंजाब में अनिश्चित काल तक हड़ताल पर राजस्व अधिकारी, किसानों पर लगाया बदसलूकी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जम्मू कश्मीर के परिसीमन का मामला, आयोग के गठन को बताया असंवैधानिक। दिल्ली विधानसभा में स्पीकर का बड़ा एक्शन, बीजेपी विधायक ओपी शर्मा और विजेंद्र गुप्ता को मार्शल के जरिए निकाला बाहर। राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे असंतुष्ट G23 के मुखिया गुलाब नबी आजाद, शीर्ष स्तर पर बनी सहमति। यूपी में सतीश महाना निर्विरोध चुने गए विधानसभा स्पीकर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, कहा जनता नकारात्मकता स्वीकार नहीं करती। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। मायावती ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर बोला हमला, भाजपा के साथ मिलकर काम करने का लगाया आरोप। टीएमसी विधायक के विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद। देश में कोरोना संक्रमण के 1259 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटों में 35 मरीजों ने तोड़ा दम, एक्टिव मरीज भी घटे। बीएसएनएल और बीबीएनएल 1 अप्रैल से साथ में शुरू करेगी काम, जून तक दोनों कंपनियों का हो सकता है मर्जर। आईपीएल से नाम वापस लेना, जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स जैसे खिलाड़ियों को पड़ेगा महंगा, एक्शन की तैयारी में बीसीसीआई। शेयर बाजार की सकारात्मक शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी भी आई तेजी। जम्मू कश्मीर के लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 अप्रैल से लागू होंगे कई बड़े बदलाव, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा भार, जानिए आम जनता पर क्या होगा असर। जी हां, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाला है। ऐसे में 1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। अगले महीने बैंक रूल से लेकर टैक्स, जीएसटी, एफडी समय तक के नियम बदल जाएंगे। इतना ही नहीं, अप्रैल में महंगाई का जोरदार झटका भी लगने वाला है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यूपीआई अथवा नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस समेत 800 से ज्यादा जरूरी दवाओं की कीमत 1 अप्रैल से बढ़ने वाली है। सरकार ने शेड्यूल दवाओं के लिए 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम भी शामिल है। हर महीने की तरह ही अप्रैल के पहले दिन में गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को किया संबोधित, कहा कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताए सांसद। जी हां, नई दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सांसद सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताए। इस दौरान पीएम मोदी ने 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कार्यक्रम का खाका सांसदों को दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 6
अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। वहीं 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। ऐसे में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। पीएम मोदी ने कहा कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं। सरकारी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वह नीचे तक जानी चाहिए और यह लोगों को इनके बारे में बताए जाए। पीएम ने कहा कि हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमने वाली पूरी जमात बौखला गई है। उन्होंने कहा कि जब हमने भारत विभाजन के दिन 14 अगस्त को हॉरर डे के रूप में याद करने का तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई। देश कैसे भूल सकता है। इस दौरान पीएम ने राशन वितरण योजना का भी जिक्र किया, जिसको केंद्र ने कुछ समय के लिए बढ़ाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया आपका नेशनल फ्यूचर प्लान का है 130 करोड़ भारतीयों को बनाएंगे गठबंधन। जिला पंजाब में प्रचंड जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के सवाल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 130 करोड़ भारतीयों का गठबंधन बनाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनका सपना है कि देश का आम आदमी अपना भविष्य तय कर सके। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा नेता इस बात से नाखुश है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। सीएम केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स पर भी अपनी राय रखी और कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म की आय को कश्मीरी पंडितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए दान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार होती तो मैं कश्मीरी पंडितों का विश्वास दिलाता कि मैं आप पर फिल्म बनाने के बजाय आपका हाथ पकड़कर आपको कश्मीर में आपका घर छोड़ देता। वहीं पीएम मोदी पर तंज कसने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं उन पर क्यों ताना मारूंगा, वह मेरे और देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरा तंज मुद्दों को लेकर है। आम आदमी को फिर से लगा बड़ा झटका। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंचा, डीजल भी हुआ महंगा, जाने नई कीमत। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई। वहीं डीजल की कीमत में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर अब 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 85 पैसे और 75 पैसे की बढ़ोतरी की गई। अब मुंबई में पेट्रोल के लिए 115 रुपए 4 पैसे और डीजल के लिए 99 रुपए 25 पैसे का भुगतान किया। वहीं चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की संशोधित दरें 105 रुपए 94 पैसे और 96 रुपए है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 68 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपए 62 पैसे है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।